हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आपको लगता है कि जो बिग इन्वेस्टर जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको प्यार करते हो, जिनके पोर्टफोलियो को आप देखना पसंद करते हो और उसके आधार पर बाय सेल करते हो, क्या आपको लगता है सिर्फ वो किसी स्टॉक का नाम सुनते हैं और वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं? कभी नहीं ना। तो वो क्या करते हैं? वो मार्केट के अच्छे बुरे हर एक सिनारियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, पैनिक नहीं लेते हैं और तब कोई डिसीजन लेते हैं। और वो भी डिसीजन लेने में शायद 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे और तब जाके कोई डिसीजन लेते हैं कि मुझे करना क्या है। अब चूंकि मार्केट में अभी आप देख रहे हैं बुरी खबरों का दौर बहुत ज़्यादा है, तो क्या बुरी खबरों के आधार पर बिग इन्वेस्टर तुरंत में डर के अपने पोर्टफोलियो को काट देते हैं, या फिर क्या उन्हें ये बुरी खबरों के बारे में पता नहीं है, या वो इन बुरी खबरों को पढ़ते नहीं हैं? तो मेरे दोस्त, वो बिल्कुल इन बुरी खबरों को भी पढ़ते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एक जर्नी होती है जिस जर्नी को जब कोई एक ट्रेडर इन्वेस्टर जीता है तब एक लेजेंड बनता है, तब वो मार्केट में सरवाइव कर पाता है। लेकिन वहीं पर एक अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो ट्रेडर भाई जो मार्केट में नए आए हैं, उनका सिनारियो सिर्फ स्टॉक के नाम के पीछे या बुरी खबरों से डर के पोजीशन को काट देने के पीछे होता है। लेकिन जैसे कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, सुख और दुख, प्रॉफिट और लॉस, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इन सारी अच्छी और बुरी खबरों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और तब कुछ होना चाहिए। तो वहीं पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अभी एक लेटेस्ट अपडेट की तरह आपके पास अपडेट होना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है, क्या है। और यहां पर मैं फिर बार बार कहूंगा कि देखिए, जो भी चीजें आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, वो यूके और यूएस लेवल पर ज्यादा है, बट इंपैक्ट थोड़ा बहुत हमारे इंडिया पे भी पड़ता है, पड़ रहा है। तो अब उन चीजों के मद्देनजर क्या लेटेस्ट चीज है, वो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपको पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब कुछ जो ग्लोबल संकेत हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो बड़े ग्लोबल खतरे का इंडिकेशन दे रहे हैं, अगेन ग्लोबल खतरे का। अब ये क्या है? तो देखिए, लंदन इंटर बैंक ओवरनाइट रेट और यूएस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप के बीच जो फर्क है वो खतरनाक लेवल की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो फर्क है ना, ये फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया जाता है। अब इतना ज्यादा फर्क जो आप अभी देख रहे हो, ये मार्च 2022 में था जब रसिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया था वॉर के कारण। आपको पता है फरवरी में यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया था। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये लंदन इंटर बैंक ओवरनाइट रेट और यूएस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप जो LIBOR और OIS होता क्या है। तो LIBOR एक बेंचमार्क है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप बैंक को कह सकते हो या बैंक समझ सकते हो, लोन का इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए करते हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर बड़ी कंपनियों को दिए जाने वाले लोन का इंटरेस्ट रेट इसी LIBOR के आधार पर तय होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वहीं पर दूसरी तरफ OIS, जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रेट से जुड़े रिस्क की हेजिंग के लिए करते हैं। OIS आमतौर पर इकोनॉमी की पॉलिसी रेट से जुड़ा होता है और अमेरिका में पॉलिसी रेट का मतलब है यूएस फेडरल फंड रेट से है। अब यहां पर LIBOR और OIS के बीच फर्क बढ़कर 40 बेसिस पॉइंट पर पहुंच गया है। ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले जो डॉलर में आई तेजी है, उसके बाद 28 सितंबर को ये जो फर्क है यहां तक पहुंचा है। बॉन्ड मार्केट में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं। अब ये जो LIBOR और OIS के बीच बढ़ता फर्क है, ये सिंपल अंदाज में मैं आपको बताऊं तो ये बताने की कोशिश करता है कि बैंक एक दूसरे से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं।
वे फ्यूचर में किसी भी प्रकार के डिफॉल्ट होने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि मार्केट में फंड की डिमांड उनकी सप्लाई के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है, और इससे यह भी पता चलता है कि इंटर बैंक मार्केट में कर्ज मिलने में बैंक को दिक्कत आ रही है। लेकिन अगेन ये इंडिया के बेस पे नहीं है, यूएस और यूके के बेस पर है। अब अगर वहां पर विदेशों में इस तरीके से बैंक को कर्ज मिलने में दिक्कत आ रही है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। फाइनेंशियल प्रोफेशनल अक्सर ये जानने के लिए कि ये दिक्कत किस तरीके से है, प्रॉब्लम आने वाला है या नहीं है, उसको एज अ इंडिकेटर के तौर पर LIBOR और OIS के बीच के फर्क को देखते हैं। यह फर्क अभी भी 80 बेसिस पॉइंट से काफी दूर है, जो मार्च 2020 में कोविड के दौरान दिखने को मिला था। 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था तो ये 170 बेसिस पॉइंट तक पहुंच गया था। यानी चीजें अभी दूर हैं, बट इंडिकेशन जिसको कहते हैं कि चीजें खराब होने पर होता है। तो जो ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं इन सारे पैरामीटर को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जो अमेरिकी मार्केट है वॉल स्ट्रीट, वहां पर इस फर्क को LIBOR और OIS स्प्रेड कहा जाता है। यह फर्क ऐसे वक्त बढ़ रहा है जब फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और यह 8 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। फेडरल रिजर्व के पास अपने रेपो विंडो से बैंकों की तरफ से 2 लाख करोड़ डॉलर का कैश आ रहा है। बट चीजें जैसे जैसे अगर इस तरीके से खराब होंगी तो वहां पर एक इंडिकेशन माना जा रहा है कि शायद ये पहले कोविड के लेवल को क्रैश करे, शायद उसके बाद 2008 के लेवल को क्रैश करे। अब अगेन देखो, अच्छी बुरी और बात अभी क्या है, ऐसा हुआ नहीं है, बट इंडिकेशन है। तो इंसान क्या है, हर एक चीज को अलर्ट करता है। जैसे आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस में अगर सोचो आपका सेल घट गया है तो आप हर एक पैरामीटर को देखने समझने की कोशिश करते हो कि मैं इतना माल बेच रहा था बट सडनली मेरा माल क्यों कम हो गया बिकने के लिए। तो आप छोटे बड़े हर एक पैरामीटर की एनालिसिस करने की कोशिश करते हो। तो सेम कहानी उसी तरीके से ये निकल के आ रही है। वहां पर कुछ चीजें और ऐसी हैं जो अगेन इंपॉर्टेंट आती हैं इंडियन लेवल पर। जी हाँ, चूंकि हमारा, जैसे आप बार बार देख रहे हो, हमारा इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रांग रिएक्ट कर रहा है यूएस और यूके से। लेकिन अगेन कुछ पैरामीटर निकाले गए हैं इंडियन मार्केट के लिए कि चलो ठीक है, इंडियन मार्केट तो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। चलो अमेरिका 10% गिरता है तो इंडिया हमारा 5% गिरता है, और अमेरिका अगर हमारा 10% बढ़ता है तो इंडिया हमारा 15% बढ़ता है, बराबर है। लेकिन वहां पर अगर एक दूसरा सिनारियो देखो तो करेंसी हमारी काफी ज्यादा कमजोर लगातार हो रही है। यानी जो अगर समझो जो इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आना चाहिए था वो स्टॉक मार्केट पे नहीं आके कहीं ना कहीं करेंसी मार्केट पे आ रहा है। और करेंसी मार्केट पे इंपैक्ट आना कहीं से अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि घूम फिर के नाक सीधा छुओ, घुमा के छुओ, इंपैक्ट दिखता है। तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगेन इंडियन मार्केट के लिए भी ध्यान रखने की बात है, जहां पर 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें एज अ इंडियन मार्केट के तौर पे देखनी चाहिए। वो ये है कि, और देखने का सेंस क्या कि अगर ये 5 चीजें खराब होती हैं तो जो हमारा इंडियन मार्केट स्ट्रांग है उसमें शायद आप गिरावट देख सकते हो। तो उसमें कुछ चीजें ये हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 28 to 30 अरब प्रति महीने के लेवल पर बना रहे। अगर ऐसा होता है तो शायद गिरावट देख सकते हो। ऐसे ऐसे कुछ 5 कारण हैं। अगर जिस तरीके से करेंसी लगातार कमजोर हो रही है और कमजोर होते होते 85 के लेवल तक के ऊपर पहुंच जाए तो अगेन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अमेरिका और इंडिया के 10 साल के सरकारी बॉन्ड के यील्ड का अंतर हिस्टोरिकल लोअर लेवल पर पहुंच चुका है, और ऐसे में यूएस ट्रेजरी यील्ड लगातार बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा, और अगर वो बढ़ता रहेगा तो अगेन हमारे इंडिया के लिए खराब हो सकता है। क्रूड ऑयल, ऐसे सारे वर्स्ट कंडीशन में जब रुपया आपका कमजोर हो रहा है, क्रूड ऑयल महंगा होता रहे, तो इंडिया को क्रूड ऑयल मंगाने के लिए और भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहां पर वो पेमेंट डॉलर में करता है, तो यानी और भी ज्यादा पेमेंट करना। एक तो क्रूड महंगा, ऊपर से जो पेमेंट करनी है डॉलर टर्म में वो महंगी, तो अगेन वो निगेटिव इंपैक्ट दे सकता है।
और जैसे कि अभी अब आप देख रहे हो कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाले हैं आईटी सेक्टर से, तो वैल्यूएशन की तुलना में अगर अर्निंग बेहतर नहीं आया तो अगेन वो नेक्स्ट इम्पैक्ट दे सकता है। तो इस तरीके से ये वो चीज़ें हैं जहां पर आपको यूएस और यूके के हिसाब से क्या पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए, इंडिया के हिसाब से कौन सा ऐसा पॉइंट है किस लेवल के ऊपर रहेगा तो वो हमारे लिए निगेटिव कर सकता है। ये वो पॉइंट है जो रहेगा जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। यहां पर इन चीज़ों के मद्देनज़र, जैसा कि अभी ये सब चीज़ें क्या हैं, दूर हैं, तो जैसे जैसे आएंगी, आपका भाई बैठा है रात के 8:30 के शो में आपको बताने के लिए, तो आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। बट मेरा यह मानना है जैसे बिग इन्वेस्टर हर एक चीज़ की स्टडी करते हैं, मैं वो हर एक चीज़ आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आप भी रियल अपडेट होके एक रियल ट्रेडर बन सको। जब 4 आदमी के सामने बात करो तो आपको अपने पोर्टफोलियो की समझ होनी चाहिए जिससे आप कभी पैनिक क्रिएट ना कर सको। उसके बाद आप कहोगे ये सब तो ठीक है सर, मंडे के लिए स्टॉक के लेवल क्या है? बिल्कुल, तो मंडे के लिए जो स्टॉक के लेवल हैं ऑलरेडी मैं फ्राइडे नाइट की वीडियो में आपको दे चुका हूं। तो आपको पता है कि मेरे लेवल कहीं से चेंज नहीं होते हैं, तो वो लेवल के बारे में हम कहीं से कोई बात नहीं करेंगे, आप उस वीडियो से देख सकते हो। और साथ में दिल से थैंक यू 10 अक्टूबर की मास्टर क्लास को प्यार देने के लिए, जहां पर हर बार हर बैच की तरह आपने भरोसा दिखाया है। और हम भी प्रॉमिस करते हैं कि जो भी लोग, हमने क्लास को इस तरीके से किया है क्योंकि हमें पता है बहुत लोग लॉस कर चुके हैं तो उनका हौसला टूट चुका है, समझ ही नहीं आता है पैसा कैसे कवर होगा। बहुत लोग बिगिनर हैं तो सीखने से डरते हैं। उन सब के लिए कंप्लीट इंतज़ाम किया गया है कि आपको एक तो पैसा कमाने का इंतज़ाम कर दिया गया, यानी आप लॉस रिकवर कर सकते हो। हमने सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम किया क्योंकि मुझे पता है जब तक इंसान के पास पैसा आता है ना तो मोरल बहुत अपर लेवल पे रहता है, और पैसा जब डूबता है ना तो कितने भी एजुकेटेड लोग हो मोरल डाउन होने लगता है। तो वहाँ पर हमने पॉजिटिव रखने के लिए आपको पैसा कमाने का इंतज़ाम, लॉस रिकवर करने का इंतज़ाम किया है 10 अक्टूबर की क्लास में। साथ में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है, आप हर एक चीज़ों को समझ पाते हो। बेसिक की क्लास, एडवांस की क्लास, हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, हर कुछ आपको मिलेगा। कैश में दिल करे कैश में, फ्यूचर वाले फ्यूचर में, ऑप्शन वाले ऑप्शन में ट्रेड करो, निफ्टी वाले निफ्टी में, बैंक निफ्टी वाले बैंक निफ्टी में, जहां मन जिसको जैसे आता है ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट्राडे करो, स्विंग करो, हर एक चीज़ सिखाएंगे और हर एक ट्रेडर अपने हिसाब से सीखता है, जिसका स्टूडेंट का फीडबैक भी आप लोग लगातार देखते हो। तो 9708094321 पे अगर आपने सीट बुक नहीं की है तो कर सकते हैं। बहुत ही कम सीट बची है, लिमिटेड सीट ही बची है। बट इतना मैं कह सकता हूं कि इस दीपावली खुद पर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि सरस्वती माता जब आपके घर आए तो लक्ष्मी माता खुद ब खुद चली आएगी। थैंक यू सो मच।